इनकी साफ सफाई होती है? होती है। कितने टाइम पे? 10 दिन पर। और ये मतलब गद्दे उद्दे तो ठीक है, कंबल भी सेम ही दिए जा रहे होंगे। कितने टाइम पे इनकी साफ सफाई होती है? हो जाती है साफ सफाई, होते रहती है महीना। मतलब महीना पे हाँ, चलता रहता है। हाँ। और उस बीच में जो भी लोग आते हैं वो एक ही कंबल सब यूज करते होंगे ना? हाँ, आपने बताया कि 3 दिन तक लोग रहते हैं, उसके बाद दूसरा जो है बैच दूसरे लोग आ जाते हैं, यानी उस अंतराल में यही सेम कंबल वो लोग भी ओढ़ रहे हैं। एकदम हो रहा है मैडम, ये कोई प्राइवेट होटल थोड़ा है कि डेली का डेली साफ किया जाए। ये सब साफ सफाई किया जाता है? ये तो पूरा सूखा पड़ा है। नहीं तो साफ सफाई नहीं हुआ है, अभी तो आई है जस्ट। अभी तो आई है। वॉशरूम का साफ सफाई भी आप ही लोग करते हैं? नहीं, हम लोग वॉशरूम का हम लोग नहीं कर रहे, कोई और आता है करने, हम लोग को नहीं करना है। हाँ, हम लोग को नहीं करना है। मैं मुस्कुराई पता है क्यों? जब नीचे वॉशरूम में थे ना तो दीदी ने बोला कि साफ सफाई करने वाली आई हैं, वॉशरूम भी साफ हो जाएगा, और ये दीदी बोल रही हैं लोग वॉशरूम नहीं साफ करते। तो वो दावा किया जाता है कि हर सर पे छत होगी, चाहे मौसम कोई भी हो, धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। जो बेघर हैं उनके लिए भी हम आश्रय गृह प्रोवाइड करेंगे, सरकार का ये दावा है। ऑन पेपर्स तो ये आश्रय गृह हैं, लेकिन वो आश्रय गृह की स्थिति कैसी है ये जानना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम किसी को जब मदद करते हैं ना, तो मदद किस इंटेंशन से की जा रही है, उस मदद में कितना दम है, ये भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता है। क्यों? क्योंकि वो मदद बताती है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं। उसी रियलिटी चेक के लिए आज हम रांची के खादगड़ा बस स्टैंड के पास एक आश्रय गृह है, वहाँ आए हैं। ये आश्रय गृह 2019 में निर्माण हुआ था, इसका यहाँ पे बनाया गया था। इसीलिए बनाया गया था कि जो बेघर लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो यूं ही रोड पे भटकते हैं, या फिर जो यात्री हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते होटलों में रहना, जो गरीब लोग होते हैं, उनके लिए कुल मिलाकर ये आश्रय गृह बनाया गया था। ये पुरुषों का है, वो महिलाओं का है। तो हमने भी सोचा कि जब ये दीवारें 4 दीवारें दे दी गई हैं तो जाके देख ही लेते हैं कि इनकी रियलिटी चेक क्यों है, क्योंकि हम कहते हैं आश्रय का मतलब होता है सहारा। तो वो जो इनको सहारा दिया जा रहा है, वो सहारा सही में, सही मायनों में सही है भी या नहीं, ये भी तो जानना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आज हम यहाँ गए हैं, अंदर जाएंगे, अंदर जाके देखेंगे कि इन आश्रय गृह की क्या स्थिति है। जिस तरीके से रांची नगर निगम द्वारा ये संचालित कराया जाता है, टाइम टाइम पे इसके लिए जो फंड भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो क्या वो मेंटेनेंस के लिए काम भी किया जा रहा है या फिर नहीं। अंदर चलते हैं, अंदर जाके लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, केयर टेकर से भी जानेंगे कि किस ये आश्रय गृह किस तरीके से संचालित किया जा रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए, इसमें विकलांग लोग रहता है, पूरा कचरा बीनने वाला लंगड़ा लूल्हा लोग, इसलिए वो लोग को हम नीचा रखा है। ठीक है, ठीक है। और ये वॉशरूम्स वगैरह है क्या? हाँ, देख लीजिए। आइए ना, पहले आप एक काम करिए ना, रूम का जो है ना, कौन कहाँ कैसे बांटा हुआ है, किस तरीके से रह रहा है, वो बता दीजिए। तो वही तो दिखा रहे हैं। ये विकलांग वाला बताए ना आप। कितनी कैपेसिटी है यहाँ की, कितने लोग ठहर सकते हैं? 50 इस पूरे आश्रय गृह में। अच्छा, ये पुरुष वाला है और महिला वाला है ना वहाँ पे? यहाँ पे 50 और वहाँ 50 ना? तो इसका जो सालाना फंड वगैरह होता है वो मेंटेनेंस के लिए कैसे आता है, कहाँ से आता है? साहब लोग नगर पालिका विभाग कराता है, उनकी ओर से आता है। आइडिया है कितना आता है, कितना मिलता है? हमको मालूम नहीं। तो किस तरीके से मंथली खर्च वगैरह के लिए, जो रह रहे हैं लोग, उनके लिए खर्च वगैरह के लिए कैसे सब लोग मिलता है? नहीं, सब लोग फेनाइल वेनाइल जो एथी होता है वही लोग देता है, हम लोग कुछ नहीं। हम लोग आता है सिर्फ रूम खोल देते हैं, साफ सफाई करवाते हैं। मतलब वो लोग नगर पालिका वाले भेजते हैं काम के लिए? कब से ये पूरे दिन खुला रहता है ये 24 घंटे? 24 घंटा नहीं, 11 बजे के बाद बंद हो जाता है रात को। तो यहाँ पे जो आ रहा है, ठहर रहा है, ये कैसे आप लोग चुनते हैं कि ये लोग रहेंगे? मान लीजिए 50 से ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया तो फिर नहीं रखेगा, नहीं रखते नहीं हैं? रखेगा। तो कुछ प्रोसेस क्या है यहाँ पे ठहरने के लिए? आधार कार्ड, मोबाइल नंबर। बस इतने पे? मोबाइल नंबर नहीं भी चलेगा तो आधार कार्ड जरूरी है। जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि ये आपने गिनवा दी कि ये तो एक रूम है, इस पूरे मंजिला में कितने रूम हैं और एक रूम में कितने लोग ठहर रहे हैं? कोई एक ऐसा 3 गो है, बड़ा वाला 2, 18 दूना 36 और 36 और 15, 5 अरे मत इधर मत कीजिए, 36 और 15 51 50 मान के चलिए, किसी में 15 भी है, 50 का है ही है टोटल।
टोटल 50 का। तो इसकी साफ सफाई भी रोज होती है? डेली होता है लेकिन टाइम का फिक्स नहीं रहता है। कभी 10 बजे भी होता है, कभी 2-3 बजे शाम को भी होता है। मतलब कि जब समय मिले उस हिसाब से होता है ना। हम्म। तो साफ सफाई करने वाले कब कब आते हैं? डेली आते हैं। मतलब दिन में कब कब, जैसे आपने बताया कि दोपहर में हो जाता है, कभी शाम कभी में 10 बजे आता है, कभी 12 बजे आता है, कभी 2-3 बजे भी आता है। तो इन लोग के खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो अपना कुछ ही लोग करते हैं खुद? अपना अपना अपना। तो यहाँ पे सिर्फ मतलब कौन कौन आके ठहरता है, कैसे लोग आके, सिर्फ जो यात्री लोग हैं वही आके ठहरते हैं या फिर जिनके पास घर नहीं है? ज़्यादा करके गरीब लोग, जिसका आश्रय नहीं है वही लोग आता है। तो कब तक रह सकते हैं वो लोग? 2 दिन से 3 दिन। और उसके बाद? उसके बाद अब वो जाने, वो अपना जाने। तो मान लीजिए उनके पास जैसे कि घर ही नहीं है, तो वही लोग अपने वक्त गरीब तबके वाले रह रहे हैं यहाँ पे आके, तो 2 से 3 दिन के बाद उनके पास अगर कोई सहारा नहीं है छत, तो फिर और वो रहना अगर चाहे यहाँ पे तब? और है ना जी आश्रय गृह, और दूसरे आश्रय गृह में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ 2 से 3 से ज़्यादा नहीं रह सकते? नहीं 3 दिन से ज़्यादा नहीं। मतलब ऐसा कोई नियम भी है क्या कि नहीं, जो लोग नहीं। आए हैं वो इतना ही दिन ठहरेंगे? हाँ ऐसा नियम है, 3 दिन हो, जाकर बोर्ड पढ़ लीजिए ना। अच्छा, मतलब ये लिखित है हाँ ना? 3 दिन। अच्छा, और कंटिन्यू करना चाहे तो अगर? नहीं हो। नहीं, हो ही नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है। तो आप यहाँ पे मैनेजर हैं क्या? आपका नाम क्या हुआ सर? चंद्रशेखर पांडे। चंद्रशेखर पांडे। एक और आखिरी, कि यहाँ पे दिक्कतें किस प्रकार की होती हैं? मान लीजिए साफ सफाई के लिए समय समय पे भेज रहे हैं, चलिए, लेकिन इस इलाके में किस तरीके की और दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पे लोग जब ठहरते तो हैं लेकिन एक मन में शंका होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है? जो आता है संतुष्ट होकर जाता है कि सुविधा अच्छा है। सुविधा अच्छा है, निःशुल्क है ना? निःशुल्क। तो ये यहाँ के मैनेजर थे, इन्होंने जिस तरीके से बताया कि लोग 2 या 3 दिन तक रह सकते हैं, उसके आगे अब उनके पास ठिकाना है ठिकाना नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो यहाँ स्टे नहीं कर सकते हैं। यही बात है और ना? आश्रय गृह है, दूसरे में जा सकते हैं। वहाँ जा सकते हैं। तो मान लीजिए वहाँ भी दिन खत्म हो गया, कितने आश्रय गृह से आश्रय गृह भटकेंगे लोग? तो अब इसके लिए नगर पालिका का जो साहब है वही बताएगा। हम लोग सिर्फ 3 दिन तक रख सकते हैं, उसके बाद बोलते हैं आप जाइए। अच्छा, और एकदम कोई गरीब है वो रिक्वेस्ट करे नहीं जा सकते हैं तब? तो ऑर्डर कराएगा उधर से, ऑफिस से। तो ये लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, कोई नहीं। तो यहाँ निरीक्षण के लिए आते रहते हैं आश्रय गृह वाले कि नहीं? आते हैं। कितने टाइम पे? बस 1 दिन या 2 दिन बीच देख के बराबर निरीक्षण होता है। मतलब बराबरी रोज आ रहे हैं? हाँ डेली। अच्छा चलिए ठीक है। तो ये थे, अब खैर ये वॉशरूम है, पुरुषों के वॉशरूम में क्या जाऊँ, लेकिन मैं फिर भी दिखाना चाहूँगी अभिषेक जी, ये इनका वॉशरूम है। और कहते हैं कि किसी भी जगह पे जब हम रहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके वॉशरूम है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये साफ़ नहीं है, पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मतलब गंदा हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये भी सोचने वाली बात होती है। आप देख लीजिए, अगर 40 आदमी 50 आदमी रहता है तो इसका कंडीशन देख लीजिए। जी वही, वो भी गरीब तबका आदमी रहता है, गोर में 1-1 इंच माटी रहता है जी। फिर भी अगर 1 दिन सफाई ना हो मैडम तो फिर देखने लायक नहीं रह गए। ऐसा है ना? मतलब यहाँ पे ऐसा है। गंदा हो जाता है पूरा। 1 दिन अगर सफाई नहीं हो तो फिर आप ही कंप्लेन कीजिएगा। चलिए ठीक है, वापसी आएंगे एक बार। अब मैं ये बोल रही थी बस ये कि साफ़ सफाई की क्या लिमिट होती है, कि हम किस तरीके से तय करते हैं कि कोई जगह साफ़ है। वैसे ये वॉशरूम साफ़ है, लेकिन अगर घरों में हम जिस तरीके से रहते हैं उस तरीके का इन्वायरमेंट, जाहिर सी बात है वो नहीं होगा। ये पुरुषों वाला है, जहाँ पे पुरुष लोग, जो वो बेघर लोग या फिर गरीब लोग जिनके सर पे छत नहीं है, वो यहाँ पे आके रहते हैं। जैसे सर ने बताया कि 2 से 3 दिन तक रहते हैं। तो सर एक बार ऊपर भी ले जाएंगे क्या? ऊपर भी तो यहाँ पे, लेकिन ऊपर जाने से पहले सर, ये भोजन कक्ष, कैंटीन है, आपने बोला कि खाने पीने का तो अच्छा स्टाफ के लिए है, तो मतलब यहाँ पे किचन है, बनता है, अंदर जा सकते हैं ना? हम लोग बनाते हैं मैडम। ये मतलब अच्छा आइए ना अभिषेक जी। सिर्फ 2 आदमी का खाना बनता है, 2 आदमी स्टाफ है हम लोग, सिर्फ 2 आदमी का खाना बनता है। तो इस किचन की भी साफ सफाई होती है? जी होती है। तो आइए ना, आप एक बार अंदर आइए ना। अभिषेक जी आप भी एक बार अंदर आइएगा। साफ सफाई होती है किचन की? जी वो सब मैडम अब उतना देखिएगा तो थोड़ा चलेगा। नहीं, फिर भी मतलब कि खाना जहाँ बना रहे हैं वो तो स्वच्छ रहना तो वो चाहिए तो ना। अभी बना रहे हैं ना मैडम, अभी देखिए भात बना है, अभी दाल बनाना है और सब्जी बनाना है। देखिए आपके सामने काट कर रखे हैं, तो वो जब हो जाएगा तब ना साफ करेंगे हम इसको।
ये तो हम लोग अपने से करते हैं, किचन मेरा है तो हम ही साफ करेंगे। आइए ना सर, ऊपर भी एक बार दिखा दीजिएगा चलने से पहले। और यहाँ पे ये कंबल लोगों को देने के लिए है हाँ, जो, लोगों को देने तो अभिषेक जी ये मैं सबको बताना चाहूँगी, तो ये इस तरीके से कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको एक कंबल बांटा जाता है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है? एक्स्ट्रा कम्बल है, एक्स्ट्रा तो कम्बल। मतलब ये यहीं रखे जाते हैं ना कंबल? हाँ, इसी जगह पे इसी अवस्था में रखे जाते हैं? हाँ हाँ हाँ, तो इसकी साफ सफाई होती है होती है। कितने टाइम पे? 10 दिन पर। 10 दिन पे। आपने बताया कि 3 दिन तक लोग रहते हैं, उसके बाद दूसरा जो है बैच दूसरे लोग आ जाते हैं, यानी उस अंतराल में यही सेम कंबल वो लोग भी ओढ़ रहे हैं? एकदम हो रहा है मैडम, ये कोई प्राइवेट होटल थोड़ा है कि डेली का डेली साफ किया जाए। मैं मान रही हूँ ये प्राइवेट होटल तो नहीं है, लेकिन फिर ये तो वही बात हुई ना कि बस दे दिया, जगह दे दी गई है रहने के लिए, उसके बाद क्या कैसे हो रहा है उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, 10 दिन पर कम्बल धुलाया जाता है, कम्बल बेडशीट 10 दिन पर धुलाया जाता है। सच में 10 दिन पे धुलाया जाता है? तो ये अवस्था अब 10 दिन पे धुलाया जाता है, वो तो तभी हमें भी पता चलेगा जब हम 10 दिन बाद खुद आए। लेकिन जिस तरीके से ये कंबल रखा गया है, अब एक पे ऊपर लाद दिया गया है, 3 दिन तक लोग रहते हैं, वहीं पे वो क्या बोलते हैं बॉक्सेस रखे हुए हैं, उन पे भी धूल मिट्टी जमी हुई है, और उसके बाद अगर दूसरा बैच आता है वो लोग भी सेम यही कंबल ओढ़ रहे हैं। जहाँ हम हाइजीन की बात करते हैं, जहाँ पे आज इतनी बीमारियाँ हो रही हैं, हम खुद अपने घर में भी जब कंबल ओढ़ते हैं तो उसको ज़्यादा दिन तक वैसे रखते नहीं हैं, मुंह से ढक के नहीं ओढ़ते, ये सोच के कि किसी की बीमारी हम में ना आ जाए, और उसमें ये कंबल इसी अवस्था में पड़े रहते हैं और लोग आके ओढ़ रहे हैं। खैर, जैसा कि सर ने बोला प्राइवेट होटल थोड़ी ना है, तो सुविधाएं भी वैसी थोड़े मिलेंगी। सरकार ने बना दिया है, लोगों को छत दे दी गई है, वही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद भगवान मालिक। खैर सर, ऊपर एक बार लेके चलिए, वो भी दिखाई दे दी लगे हाथ क्या है कैसे है। चलिए आप आगे चलिए। आप आइए, आप बताएंगे क्या है कैसे है। कितना मंजिल है वैसे? 3 मंजिल है। 3 मंजिल। आप यहीं पे रहते हैं? जी जी, कहाँ पे होगा आपका घर? जमशेदपुर। देखिए सर, यहाँ लिखा है अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। यहाँ पे सुरक्षा को लेके कोई इंतजाम नहीं है? सीसी कैमरा है। तो फिर भी अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। तब क्या करेंगे, तो कोई इसमें दरवान थोड़े है। देखिए ये है यहाँ पे। अच्छा, एक रूम में यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब इस रूम में 5 बिस्तर लगे हैं जी। यहाँ पे। हर बिस्तर पे अभी अलॉट कर दिया गया है, लोग रह रहे हैं? आएगा लोग शाम को भरता है मैडम। अच्छा, अभी इस रूम में नहीं ठहरे हैं लोग। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आश्रय गृह में अधिक से अधिक 3 दिन तक रुकने की अनुमति है, और ये रांची नगर निगम द्वारा जो है ये आदेश दिए गए हैं। तो कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि किसको कितनी ज़रूरत है? अब एक ये रूम है, ये बड़ा रूम है ना सर? यहाँ पे अभिषेक जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 यहाँ पे मतलब कि बिस्तर लगे हुए हैं। इसकी कैपेसिटी इतनी ही है? जी, जितना कैपेसिटी है उतना सुलाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि खाने पीने की तो आपने बात की, खाना वाना तो नहीं, लेकिन पानी वानी की व्यवस्था है? पानी का है। वो कहाँ है? नीचे किचन में तो नीचे किचन में है। है। नजर आया था आपको? अभी खत्म हो गया। खत्म हो गया है। को आएगा, शाम को आएगा। हमें नजर नहीं आया, खत्म हो गया था इसीलिए नजर नहीं आया, मतलब ऐसे रहता है हमेशा। अब देख लीजिए, गैलन है, गैलन है। वो पानी कहाँ से आता है? फिल्टर रहता है। फिल्टर रहता है, पक्का फिल्टर का पानी है ना? और अभी खत्म हो गया है। अभी खत्म। अगर इसमें का भरा रहता तो हम भर कर रख देते। फिल्टर पानी आता है। आश्रय गृह में पान गुटखा धूम्रपान एवं शराब पीना वर्जित है, पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रांची नगर निगम द्वारा यह आदेश दिया गया है, उसी के सटे वापस से कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। यहाँ पे सीसीटीवी है, लेकिन हाँ सीसीटीवी है, लेकिन नीचे कोई ऐसे सुरक्षा के लिए कुछ नहीं है। सामान गायब हो गया तो अपनी जिम्मेदारी है, उसके बाद वो सामान कहाँ गया उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सीसीटीवी के चेक करने पर पता लग जाता है। पता लगता है? लगता है। तो इससे पहले यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है कि लोगों का सामान चोरी हो गया हो? नहीं, वो चप्पल उप्पल हो जाता है और कुछ नहीं। चप्पल वही कोई किसी का जैसे बदल के लोग चला जाता है, और कुछ नहीं होता। और कुछ नहीं होता है? नहीं। अच्छा, अभी हम लोगों ने जब नीचे वॉशरूम देखा तो बहुत साफ सुथरा था ना, कहते हैं कि सामने से घर बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे एक और वॉशरूम है, जब मैं आई तो मेरी नज़र पड़ गई यहाँ पे, वो नीचे की साफ सफाई बहुत अच्छी थी। हाँ बिल्कुल, मैं आइए ना एक बार अभिषेक जी। अब सबसे पहले वो वाला टॉयलेट दिखा दीजिए।
ये अमूमन ऐसे टॉयलेट में ना, मैं सच बोलूं मैं नहीं जा पाऊंगी। वो कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कोई क्या ही करे। अभिषेक जी जरा एक बार ये भी दिखाइएगा। यहीं पे थूक के गुटखा शायद लोग जो खाते होंगे वहीं यहीं पे थूका हुआ है। दीवारें पूरी वैसी ही गंदी हो रखी हैं। सेम यहाँ पे भी पूरा वही हालात है। और जाले तो खैर छोड़िए, सर ने कहा ही कह ही दिया, जब प्राइवेट होटल नहीं है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये दीवारें बताती हैं अपने आप में कि यहाँ लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। खैर सिर्फ ऐसा नहीं है। ये किस चीज़ से ढका है सर? ये पाइप जाम हो गया है मैडम। पाइप जाम हो गया हाँ, है, इसका देख पाइप सकते हैं जाम। अभी कहाँ देख सकेगा जब ढका हुआ है तब ढका। जब यूज तो ही नहीं होता है तब तो ये कैसे ठीक नहीं करा रहे हैं? ठीक कराने के लिए बताया होगा ना? कंप्लेन हुआ है, कब ठीक हुआ था ये होगा। कंप्लेन? वो एक सप्ताह पहले हुआ था। एक सप्ताह निरीक्षण के लिए तो रोज आते हैं। तो कंप्लेन एक सप्ताह पहले हुआ था, वो तो हम बोले ना आपको। तो आए होंगे तो वो खुद भी तो देखे होंगे। बोला ठीक हो जाएगा। तो जिस दिन ठीक हो जाएगा उस दिन हट जाएगा ये। आप भी जो मुस्कुरा मुस्कुरा के बता रहे हैं ना, आधी बातें वहां पे भी पता चल जाती हैं। हम बोल रहे हैं मैडम, ये तो कैमरा है लेकिन हम साफ बात बोलेंगे कि पर इसमें गरीब तबका आदमी रहता है। और आप चाहिएगा प्राइवेट होटल जैसा कि पूरा क्लीन रहे, तो मैडम आप चाह के भी क्लीन नहीं रख सकते वो हैं। तो सर बात की बात है, लेकिन साफ सफाई तो चाहे गरीब तबका का हो अमीर तबका का हो, हर कोई डिजर्व करता ही है। तो साफ सफाई हो मैडम तो, और इसका तो आप कर ही लिए, और थोड़ा आश्रयगिरी का कर लीजिए, उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा कि कौन आश्रयगिरी साफ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सबसे कम खराब है वो सबसे बेस्ट है यहाँ पे? जी नहीं, हमारे नज़र में तो सबसे बेस्ट है। अगर आपके नज़र में सबसे खराब है तो वो आपका नहीं है नहीं, कहाँ अभी तो ये सर खराब तो खैर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बात की बात है। लेकिन साफ सफाई पे तो हर किसी का हक होता है, ये तो आप मानते होंगे ना। ऐसा नहीं है कि अमीर की ऊपर भी है क्या? ये साफ सफाई की अलग बात है, डिबेट बनेगा, इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। एक बार पहले ये पूरा आश्रय गृह देख लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि कितना बेस्ट है कितना खराब है। अच्छा, ये तीसरी मंजिल पे आ गए ना अभी हम। ये ऊपर, इससे ऊपर छत है। हाँ? छत है ना इससे ऊपर? हाँ, इसके ऊपर छत है मैडम। हर फ्लोर पे मतलब ऐसा दिया गया है क्या? जी, फर्स्ट फ्लोर पर दिया है। जिसका जहाँ मर्जी करे, कोई बेड नंबर नहीं मिलता है इसमें। कोई कहीं भी सो सकता है? कोई कहीं भी सोता है, बेड नंबर नहीं मिलता है। सर बात कर सकते हैं आपसे? क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। तो यहाँ पे आप कब से हैं? नहीं, मैं यहाँ पे कल आया हूँ। कल आए हैं? जी तो यहाँ पे आपको मतलब ठहरना है, पता है कि 2 से 3 दिन तक ही रह सकते जी हैं? जी जी जी। तो आपको कब तक ज़रूरत है? मैं आज या हार्डली कल तक रहूँगा। अच्छा, कोई काम के लिए आप आए जॉब पर्पस से आया हूँ। हैं? जॉब पर्पस से आए हैं? जी। तो जैसे यहाँ पे आप डायरेक्ट आए होंगे, आश्रय गृह में रुके होंगे, इसका मतलब क्या प्रोसेस था, क्या किया आपने यहाँ पे इनरोलमेंट के लिए? आया, पहले मैंने अपना नाम मेंशन किया, उसके बाद मैं आधार कार्ड सबमिट किया, उसके बाद फिर मेरे को बेड मिला। मिल गया? ये मतलब ये जो आश्रय गृह आपने पूरा देखा, सब कुछ देख के आपको मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है, रह लेगा इंसान? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक नहीं बोल सकते, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है बिल्कुल। मैम। मतलब सबसे जो इन्होंने, मैंने इनसे बात की कि जो मैंने वॉशरूम्स वगैरह भी देखे, तो अमूमन ऐसे वॉशरूम्स चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा साफ़ सुथरा रहता है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वॉशरूम्स मतलब मैं यही कह रही हूँ कि अमूमन कहीं भी आप जाएं अगर ऐसे वॉशरूम मिलेंगे तब सेटिस्फाइड है ना इन वॉशरूम बिल्कुल से? बिल्कुल, फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, तो होटल में स्टे करने से बेहतर आपने यहाँ स्टे बेहतर है यहाँ मैम, बहुत बेहतर है यहाँ। होटल से बेहतर है ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम बताया आपने? आकाश कुमार। आकाश जी को ये बेहतर लगता है। खैर हम यहाँ पे नेगेटिव या फिर कोई वैसा चलाने भी नहीं आए हैं। अच्छी बात है, अगर ये अच्छा है और लोगों को सुविधा मिल रही है तो इसमें कोई गलत बात है भी नहीं। बस ये कहना है कि सरकार ने सिर्फ 4 दीवारें दे दी हैं, उससे कुछ नहीं होता है अगर लोग सेटिस्फाइड नहीं है। सर आपसे बात कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? नहीं करना चाहेंगे आप बात? वो सो रहे हैं। आप कब से हैं, चलिए यही बता दीजिए बस, कब से हैं यहाँ पे आप? कल से आए हैं। कल से हैं। कब तक रुकना है आपको? बस कल तक रुकेंगे, सुबह निकल जाएंगे। किसी काम के लिए आए हैं यहाँ पे? हाँ, कहाँ से आए हैं? ये रामगढ़ से। रामगढ़ से यहाँ पे जी। आए हैं? मतलब तो यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे एक जगह यहाँ पे ठहरने को मिल हाँ, सकता है? बहुत अच्छा है, मतलब ठहरने के लिए बहुत अच्छा जगह है। फ्री में है बस इसीलिए अच्छा है या फिर सही में अच्छा है? नहीं, मतलब सरकारी के मतलब है ना, ये सरकारी के लिए ही, मतलब पब्लिक को ठहरने के लिए अच्छा मतलब दिया हुआ है, रहने के लिए। चलिए ठीक है।
तो खैर मैं नहीं रह रही हूँ, जो लोग रह रहे हैं, जब कहते हैं कि मजबूरी में तो सब अच्छा ही होता है, और साफ़ सुथरा भी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये साफ़ सुथरा का जो पैरामीटर है वो हम कैसे सेट करते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ जो है इतनी साफ़ है और इतनी साफ़ नहीं है। अभी कोच के कोई रह ही रहा है तो उससे क्या ही बदल सकता है। साफ़ सफाई आपके लिए अलग होगी, मेरे लिए अगर है तो पूरा चकाचक होना चाहिए, मैं उसको साफ़ सफाई मानती हूँ। मैं अगर जैसे मैंने वॉशरूम यहाँ देखे तो शायद मेरे लिए वो साफ़ सफाई नहीं है, लेकिन जैसा कि गरीब लोगों के लिए है, उनको ठहरना है तो उनके लिए बेस्ट है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगी ही नहीं। और हम आगे जाएंगे। यहाँ पे पुरुष लोग ठहरते हैं जो बेघर हैं, या फिर जिनको ज़रूरत है कुछ दिनों के लिए रहने की, इनको काम है, वो यहाँ पे आके रहते हैं, और उसके बाद ये लोग अपना जुगाड़ कहीं और कर लेते हैं। जुगाड़ इसीलिए क्योंकि 2 या 3 से ज़्यादा यहाँ पे ठहरने नहीं दिया जाता है। उसके बाद वो दूसरा आश्रय गृह जो है वो ट्राई कर सकते हैं, जहाँ उनको रहना है, जितने दिन तक रहना है वो वहाँ पे जाके कर सकते हैं। अभी हम लोग जब थोड़ी देर पहले पुरुष वाले आश्रय गृह में थे, जहाँ पे पुरुष ठहरते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे महिला वाले सेक्शन में आ गए हैं। ये सामने ही है, उससे थोड़ा सा अलग है। मैम आप यहाँ की केयर टेकर है? यस मैम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है निरंती कुमारी। निरंती कुमारी। यहाँ पे आप कब से काम कर रही हैं? यहाँ हम लोग 2022 से कर रहे हैं। और 2019 में इसका निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे इस वक्त मतलब कि कैपेसिटी कितनी है, कितनी महिलाएं एक समय पे रह सकती हैं? यहाँ पे 50 बेड है, 49 बेड है। 50 से 60 रहती है। महिलाएं रहती हैं? हाँ, एक बेड में 2 लेडीज समा जाती है। अच्छा, मतलब एक बेड में 2 महिलाएं सोती हैं? हाँ, समा जाती है। समा जाती है? हाँ, बड़ा ही बेड है। आप लोग यहाँ पे ही बैठते हैं क्या? हाँ। रिसेप्शन में ना? हाँ। आइए ना, यहीं पे चल के बात कर लेते हैं। जाइए, यहीं पे करके बात कर लेते हैं। यहाँ पे मतलब इस रूम में आप लोग सोते वोते भी हैं क्या? नहीं, यहाँ पे तो हम लोग नहीं सोते हैं, ऑफिस बनाए हैं, एंट्री रूम। बिस्तर? सोते नहीं हैं यहाँ पे हम लोग। आप लोग का ड्यूटी यार कितना देर रहता है, कब तक यहाँ पे आप प्रेजेंट रहते हैं? हम लोग 24 घंटा यहीं पे रहते हैं। 24 घंटा यहीं पे रहते हैं, घर नहीं जाते? नहीं, हम लोग को रहने के लिए व्यवस्था यहीं पे दिया गया है। तो आपका घर है यहाँ पे? यहाँ हम लोग का घर नहीं है। कहाँ से आई हैं आप? गुमला जिला है मेरा घर। आप गुमला जिला से आई हैं? यस मैम। तो आपको यहाँ पे आप जब से आप आई हैं तब से यहीं पे रह रही हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं। जो पूरे दिन में मतलब जो महिलाएं आती हैं वो किस तरीके से इनरोलमेंट करती हैं यहाँ पे? दिखाइए ना, एक बार रजिस्टर दिखा दीजिए, क्या है कैसे है? अभी तक सुबह से आई हैं महिलाएं? नहीं, आज तो नहीं रुकी है। आज तो नहीं रुकी है? नहीं। कोई भी नहीं आया अभी तक? नहीं मैम। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होता है? मान लीजिए ये जो आश्रय गृह है वो किन महिलाओं के लिए, मान लीजिए कि जो बेघर है, जिनके पास घर नहीं है, या फिर जो यात्री आ रहे हैं क्योंकि बस नहीं, जैसे जिनका बस उस छूट जाती है ना, वही लोग रुकते हैं। और जिनके पास में सुविधा नहीं है, घर उर नहीं है, भीख उख मांगती है, वैसे लोग भी रुकते हैं। तो वहाँ पे आप उनको रुकने देते हैं? उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेते हैं कुछ? उनके पास तो क्या होगा? हाँ, आधार कार्ड लेते हैं, मोबाइल नंबर, हाँ रहता है तो लेते हैं। कितने दिन तक? अधिक से अधिक 3-4 दिन तक रुकवाते हैं यहाँ पे। 3-4 दिन तक? और अगर उनको कंटिन्यू करना हुआ मान लीजिए तब? जैसे हम लोग को आदेश आया है उसी प्रकार रुकवाते हैं। 3 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता कोई? जैसे जिनका मतलब इमरजेंसी काम रहता है वो लोग रुकते हैं। वो लोग यहाँ पे रुकते हाँ, जैसे जिनको मेडिकल का ही काम रहता है तो वो लोग रुक सकते हैं। तो कैसे लोग, मतलब कि जो लोग आते हैं, मजबूरी वाले भी लोग होंगे उनमें से कई, अगर किसी दिन ज़्यादा आ गई महिलाएं तो किस तरीके से फिर एडजस्ट कराते हैं? रहने देते हैं या मना कर देते हैं? नहीं, मना तो नहीं करते हैं, जगह तो रहता है। नहीं, आपने बताया ना कि 50 लोग ज़्यादातर रह सकते हैं, उसके बाद का पूछ रही हूँ मैं, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, एडजस्ट करवा देते हैं हम लोग। एडजस्ट करा देते हाँ, हैं? एक बार अंदर दिखा ही दीजिए, पूरा आश्रय गृह भी दिखा दीजिए एक बार, क्या है कैसे है। तो यहाँ पर निरीक्षण के लिए कितने टाइम पे आते हैं लोग कि नहीं? आते हैं मैम। कितने समय पे आते हैं? सर लोग कभी भी आ जाते हैं। एनी टाइम? हाँ। वहाँ पे तो वो लोग बोल रहे थे कि 1-2 दिन में आ ही जाते हैं रेगुलर हाँ। बेसिस पे। हाँ, आ जाते हैं। ज़्यादा दिन अभी तक कितना हुआ है जब वो लेट आए हो या फिर नहीं आए हो? सर तो आज ही आए थे। आए थे आज? हाँ, एंट्री करके गए हैं वहाँ। एंट्री करके गए? हाँ, वो भी दिखाइए एक बार, आगे आइए ना। एक बार आप केयर टेकर है ना, पूरा समझा दीजिए ना कि कौन सा रूम किस लिए है, किस तरीके से उपयोग किया जाता है। और ये किचन। आइए किचन दिखा दीजिए। खाना उना मतलब इन लोग को दिया जाता है जो रहती हैं? ये सिर्फ आप ही लोग के लिए है? और अगर कोई मतलब आपने बताया गरीब लोग, गरीब महिलाएं आ रही हैं, उनके लिए? जैसे कि गरीब लोग आती है तो हम लोग अपने सिरे खाना पीना एडजस्ट कर देते हैं। जैसे कि नहीं सकती है उस सबको हम लोग एडजस्ट कर देते हैं खाना पीना।
ये वॉशरूम देख सकते हैं, हाँ देख लीजिए। आइए ना। जब पुरुषों का देखा था, हालांकि पुरुषों के मुताबिक महिलाओं का ये जो आश्रय गृह है वो काफ़ी ज़्यादा साफ है, मतलब अच्छा ये कंबल उम्बल जो है वो बांटे जाते हैं ना उनको, तो ये अरे इसमें स्मेल भी आ रही है, मतलब ये ऐसी कोचां ही रहता है, हाँ स्टॉक रूम है। इतनी स्मेल क्यों वो कर रहा है धूल मिट्टी वाला? बंद रहता है दरवाजा इसमें। और ये मतलब गद्दे उद्दे तो ठीक है, कंबल भी सेम ही दिए जा रहे होंगे। कितने टाइम पे इनकी साफ सफाई होती है? हो जाती है साफ सफाई, होते रहती है महीना। मतलब महीना पे ही हाँ, चलता रहता है। हाँ। और उस बीच में जो भी लोग आते हैं वो एक ही कंबल सब यूज करते होंगे ना? हाँ, हाँ, हर महीना हम लोग धुलवाते हैं। मतलब वही तो उस बीच में महीने के अंदर जो है जो भी लोग आते होंगे, अगर 3 दिन के बाद जो दूसरा है वो सेम वही कंबल यूज करता होगा, हाँ वो तो बात सही है। वही करता होगा। हाँ, उसके लिए नहीं बोले, हालांकि कितने लोग के लिए पर्याप्त कराएंगे, लेकिन कई लोग को बीमारी भी हो सकती है कुछ, मान लीजिए जिसने ओढ़ा उसको बीमारी होगी कोई, 3 दिन बाद जो आया इंसान उसने भी सेम वही कंबल ओढ़ा। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, चुप्पी भी कभी कभी बहुत कुछ कह देती है। लेकिन ये किचन तो चलिए आप लोगों के लिए है, वॉशरूम एक बार देख लेते हैं, बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी बोल ही रही थी कि महिलाओं का आश्रय गृह सही में ज़्यादा पुरुषों के मुताबिक, अब हालांकि वॉशरूम यूज़ होता है दीदी? हाँ होता है। ऊपर में साफ सफाई वाली अभी आई है। अभी साफ सफाई नहीं हुई है ना इसकी? नहीं हुई है, नहीं। इसीलिए हाँ, वो थोड़ा सा प्रतीत हुआ मेरे को देख के, ये सब साफ सफाई किया जाता है। ये तो पूरा सूखा पड़ा है। नहीं तो साफ सफाई नहीं हुआ है, अभी तो आई है जस्ट। अभी तो आई है, छोड़िए अभिषेक जी अंदर मत जाइएगा। अब ऊपर चलते हैं। ये मतलब रूम्स वगैरह का ठीक है, मुझे समझ नहीं आता वॉशरूम की क्या दिक्कतें हैं, जब पूरा आश्रय गृह साफ हो सकता है, साफ सफाई वाली नहीं है दीदी, पूरा आश्रय गृह तो साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन साफ सुथरा रहता है। वॉशरूम छोड़ गई। नहीं सब कुछ साफ सुथरा रहता है। अभी आप तो दिखाई ना वॉशरूम। खैर, सेम पुरुषों वालों की तरह ये भी है। ये हम नीचे थे, अब ये पहला है, यहाँ पे भी निशुल्क लगाया हुआ है। आश्रय गृह से अधिक चारों और ये पैम्पलेट। यहाँ पे दीदी सामान उमान चोरी का भी कोई हुआ है किस्सा आज तक? नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ है। आज तक नहीं हुआ है ना? नहीं। तो जो भी महिलाएं आती हैं वो ठीक से रह के चल जाती हैं। हाँ। ये भी आप लोग अच्छा ही काम कर रहे हैं। आपको कितना काम भर पैसा मिल जाता है? यस मैम। तनख्वाह? हाँ मिल जाता है। मिल जाता है। हाँ। शादीशुदा हैं आप? नहीं मैम, शादीशुदा नहीं है। आइए ये वाला रूम का बता दीजिए एक बार। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 एडजस्ट किए हुए हैं। अच्छा, इसी बेड पे आप बता रहे थे कि 2 महिलाएं एडजस्ट कर जाती हाँ एडजस्ट हो जाती है, जैसे 50 महिलाएं रुकती है, उसके बाद ओवर हो जाती है ना, तो हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। कर देते हैं। हाँ यहाँ पे कनेक्शन बिजली का कोई एक ही है बस? सब कुछ का व्यवस्था है मैम। हाँ एक, अरे मालूम है, मैं वही दिखा रही हूँ, वही पूछ रही हूँ, एक ही स्विच का है ना? हाँ। आप लोग टेंशन में क्यों आ रहे हैं? कुछ गलत थोड़ा, जो है सामने वही दिखा रही हूँ ना। ये मैं कुछ गलत नहीं चलाएंगे, आप ये मत सोचिए। यहाँ पे अभी तक कोई आया नहीं है ना, देख के पता चल रहा है। हाँ नाइट में रुकती है। रात में आती हैं सब और दिन में चल जाती हैं सब? हाँ दिन में सब कुछ चल जाती है। ऐसा आपको आइडिया है क्या इसके मेंटेनेंस के लिए, देख रेख के लिए क्या होता है, किस तरह पैसे वैसे किस तरीके से मिलते हैं आप लोग को? मतलब क्या बोले? देख रेख के लिए, यहाँ के मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं वगैरह मिलते निःशुल्क होंगे है, ना? निःशुल्क है। अरे ये लोग तो जो रह रहे हैं निःशुल्क है। हाँ यहाँ पे जैसे आप केयर टेकर है ना, तो यहाँ पे खर्च देख रेख के लिए, यहाँ पे उसके लिए पूछ रही हूँ कि कुछ पैसा वगैरह मिलता है? हेलो। केयर टेकर वहाँ पे तो कुछ पता भी था, इनको तो वो भी नहीं पता है। गलत समझते हैं लोग, हम थोड़े ये दिखा रहे हैं कि साफ सफाई नहीं है, हम सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग गुजारा करते हैं। जब सरकार ने बना के दिया है तो बस हम वही दिखाने आए थे कि रियलिटी चेक, जो हम जिसको कहते हैं कि धरातल पे किस तरीके से, जो ऑन पेपर्स हमें सरकार दावा करती है कि हर सर पे छत होगी, बस वही छत दिखाने आए थे कि सिर्फ 4 दीवारी हैं या सच में बेघर लोगों को रहने के लिए जगह दी। मानती है ना दीदी आप ये, कि अगर दिया गया है तो अच्छे से दिया जाए, नहीं तो क्या फ़ायदा देने का? कि वहाँ पे तो उन्होंने बोल दिया कि प्राइवेट होटल थोड़े है जो आप लोग हमसे उम्मीद करेंगे कि पूरी साफ सफाई हो। नहीं मैम, इधर तो साफ सुथरा रहता है। हाँ वही मैंने बोला कि महिलाओं का उनके कभी कभी हम लोग भी अपने सिरे कर देते हैं, जैसे कि इधर साफ सुथरा में कमी नहीं रहता है। कमी नहीं रहती। नहीं। ये तो अच्छी बात है, सरकार की अच्छी पहल है ये कि देख रेख किया जा रहा है। ये वॉशरूम यूज्ड है?
कब कब आती हैं, तो जब चले जाते हैं एक बार देख ही लेते हैं ना क्या है क्या नहीं है। अभिषेक जी जा रही हूँ, मैं सच में जा रही हूँ। अभिषेक जी प्लीज़ आइए ना, कोई दिक्कत नहीं, आइए ना। मैं जब बार बार जिक्र कर रही थी कि सामने से घर हमेशा सुंदर ही लगता है, चकाचक है पूरा आश्रय गृह, चाहे पुरुषों का हो चाहे महिलाओं का। वॉशरूम में पूरी दिक्कत है, अंदर मैं ले जाना भी नहीं चाहूँगी, यहीं से बस थोड़ा सा दिखा दीजिए, अंदर नहीं जाएंगे बस, और कुछ नहीं। ये वॉशरूम तो मैं क्या सही में कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, यहाँ की महिलाएं होंगी वो भी नहीं यूज़ कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी। तो अब बस अपने आप में मैं कुछ यही दिखाना चाह रही थी। कहते हैं कि जब लोगों को बुलाया जाता है तो उनको उस प्रकार की जो सुविधाएं हैं क्यों नहीं दी जा रही हैं। बिस्तर दे दिया सोने को, लेकिन जो वॉशरूम है उसकी स्थिति इतनी जर्जर है। सोचिए कितनी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। अच्छा जी सुनिए ना, ये साफ़ सफाई चलिए मान लीजिए हो जाएगा, मैं मानती हूँ। अगर किसी महिला को वॉशरूम यूज़ करना हुआ, इसी फ्लोर वाली कि वो तो ये वाला वॉशरूम तो नहीं यूज़ कर सकती है, खुद बताइए, ये वाला तो वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकती है, नहीं जाएगा, ब्लर कर देंगे आपको। डर क्यों रही हैं? करते हैं मैम, मतलब अभी साफ सुथरा हो रही है ना, वॉशरूम धोने वाली सुबह आ जाता है, लेकिन आज उसका कुछ प्रॉब्लम है, इसके वजह से नहीं आया है। नहीं तो डेली बुलाते हैं हम लोग वॉशरूम साफ सुथरा। हाँ, काहे कि उनका कुछ प्रॉब्लम है, तबीयत खराब है शायद। चलिए ठीक है, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, कोई भी इंसान। ऊपर भी है? हाँ चलिए ऊपर आइए ना ऊपर। तबीयत तो किसी का भी दीदी खराब हो सकता है, जायज़ सी बात है, हो गया है। मैं मानती हूँ। डेली करवाते हैं वॉशरूम साफ। नहीं मैं मानती हूँ, वहाँ पे भी पानी ख़त्म हो गया तो बोले कि आज ही ख़त्म हुआ है, ऐसे हमेशा वहाँ पे पानी रहता है। वही तो मैं वही कंफर्म कर रही थी कि यहाँ पे भी, नहीं वैसे नहीं, इधर साफ सुथरा यहाँ पे महिलाएं हैं, है, साफ सफाई करने वाली लोग आई आई हैं साफ सफाई करने वाली। कहाँ है? आइए, यहाँ पे साफ सफाई चल रही है। दीदी कब कब आती हैं आप लोग साफ सफाई के लिए? हम लोग रुकिए आने दीजिए। एक दिन बाद आते हैं। एक दिन बाद यहाँ हाँ, हम लोग सेकंड शिफ्ट में हैं। फर्स्ट शिफ्ट वाली भी आती है और सेकंड शिफ्ट वाली भी आती है। तो आप लोग का सेकंड शिफ्ट शुरू हो गया है? हाँ, हम लोग का सेकंड शिफ्ट तो शुरू। पहले शिफ्ट वाले तो मतलब नहीं आए? सुबह उस शिफ्ट वाले लोग अभी वो लोग दूसरा जगह करके गए होंगे। तो यहाँ मतलब नहीं आए ना? नहीं, यहाँ नहीं अभी किए, अभी हम लोग आए हैं। यहाँ पे आप लोग आए हैं? हाँ एक दिन पे आ जाती है ना आप लोग? हाँ, सुबह वाली लोग आती है, सुबह वाली लोग हाँ। आती हैं। हम लोग कभी कभी हम लोग यानी आते हैं यहाँ। वॉशरूम का साफ सफाई भी आप ही लोग करते हैं? नहीं, हम लोग वॉशरूम का हम लोग नहीं कर रहे, कोई और आता है करने, हम लोग को नहीं करना है। हाँ, हम लोग को नहीं करना है। मैं मुस्कुराई पता है क्यों? जब नीचे वॉशरूम में थे ना तो दीदी ने बोला कि साफ सफाई करने वाली आई हैं, वॉशरूम भी साफ हो जाएगा, और ये दीदी बोल रही हैं लोग वॉशरूम नहीं साफ करते। नहीं, उसको पर्सनल बुलाते हैं। वो लोग पर्सनल तो वो क्यों पर्सनल क्यों बुलाते हैं? मुझे ये जानना है, पर्सनल क्यों बुलाते हैं, बताइए पर्सनल क्यों बुलाते हैं? जवाब नहीं है। सरकारी जब सुविधा दी गई है, जब ये लोग साफ सफाई करने के लिए आ रहे हैं, तो वॉशरूम साफ सफाई के लिए पर्सनल क्यों? है ही नहीं। मैं अच्छी चीज़ें दिखाने आई थी, अब अच्छी चीज़ें नहीं दिख रही हैं हर जगह। अब दीदी कॉन्फिडेंस से बोल रही थी ऊपर वाला वॉशरूम दिखा दीजिए, दिखा दीजिए अभिषेक जी वॉशरूम। ये ऊपर वाला वॉशरूम है, नहाना बाथरूम लिखा है, मुझे तो लगता नहीं है कि कोई यूज़ करता होगा। रहने दीजिए अभिषेक जी, अंदर मत आइएगा। रूम साफ है, वॉशरूम कोई यूज़ नहीं कर सकता है। आइए आइए नीचे चलते हैं। इतना ही था ना, बस इतना ही था ना। ये भी रूम है, पानी वानी व्यवस्था है ना नीचे पीने के लिए, इनके लिए। आइए अभिषेक जी अब नीचे चलते। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे सरकार की ओर से ये दावा किया जाता है कि जो बेघर हैं, जो यात्री हैं, उनको रहने की सुविधा दी जाएगी। अब रहने की सुविधा में क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या बिंदु आ सकते हैं? बिस्तर दे दिया सोने को। अब उस बिस्तर के अलावा खाने पीने का कुछ नहीं, चलिए ठीक है यात्री हैं वो अपना देख लेंगे, मैं उसको भी नहीं काउंट करूँगी। वॉशरूम बेसिक कम्युनिटीज़ में जो आता है, वॉशरूम की स्थिति ऐसी है आप अंदर नहीं जा सकते हैं। कमोड जो है वो टूटे हुए हैं। गंदगी साफ सफाई तो मैं गिनूंगी ही नहीं। हम नीचे थे तो उसका कारण ये कहा गया है कि ये वॉशरूम साफ नहीं है, इसमें मत जाइए, लेकिन ऊपर वाला साफ है। अब जब ऊपर वाले में गई तो उसकी स्थिति यही है। उन्होंने कहा साफ सफाई वाली आएगी, वो करेगी, अभी आई नहीं है, वो ऊपर कर रही हैं। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया
कि वो सिर्फ झाड़ू पोछा करती है रूम का, लेकिन वॉशरूम की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। जब दीदी से पूछा, केयर टेकर की मैं बात कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि वो पर्सनल बुलाती हैं। मेरा सवाल है, पर्सनल क्यों? जब पूरा फंड दिया जा रहा है, खर्च के लिए, देख रेख के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, पर्सनल क्यों? अब वो पर्सनल पैसे आप लगाते हैं क्या? चुप्पी। खैर आगे आइए अभिषेक जी। सवालों के जब जवाब नहीं होते हैं तो अक्सर इंसान मौन साध लेता है। अब मैं इस आश्रय गृह से बाहर आ गई हूँ। मैं बहुत तारीफ़ कर रही थी कि पुरुषों के आश्रय गृह के मुताबिक ये काफ़ी साफ़ है, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और है। हर चीज़ सिर्फ एक बिस्तर खटिया दे दिया उससे नहीं पूरी हो जाती है। कि लोगों को घर दे दिया तो एक एहसान कर दिया। बाकायदा सरकार को इसके लिए फ़ंड दिया जा रहा है, सालाना फ़ंड आ रहा है, 6 से 10 लाख के बीच में वो फ़ंड आ रहा है। और पर ईयर जो हर आश्रय गृह को अलग अलग ज़रियों से फ़ंड आता है, और सिर्फ सरकार की ओर से नहीं, NGOs भी जो है वो इनको फ़ंड करते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, रांची नगर निगम दीन दयाल अंत्योदय योजना, यानी कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM, जिसको हम नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी जानते हैं, जिसके तहत इनको फ़ंड दिया जाता है। उसी फ़ंड से मेंटेनेंस भी है इन आश्रय गृह की, चाहे वो रूम में बिस्तर से हो, चाहे साफ़ सफाई के हो, या फिर कहीं कहीं तो खाने पीने का भी जो है वो उसी में खर्च गिना जाता है। निरीक्षण के लिए रोज़ आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे नहीं पता कि कौन सा निरीक्षण किया। जब हम यहाँ गए, हमने पूछा पानी का, हमको नज़र नहीं आया, तो इन्होंने कह दिया आज नहीं है, आज ख़त्म हो गया, ऐसा अमूमन रहता है। चलिए मान लेते हैं, कोइंसिडेंस हो सकता है, ठीक है, मान गए। अंदर आए, वॉशरूम्स का हमने जब पूछा, एक फ्लोर का वॉशरूम गंदा, उन्होंने कहा ऊपर वाला साफ़ है। हमने कहा चलिए वो भी मौका दे देते हैं। ऊपर गए, उसका भी वॉशरूम गंदा। कहना ये है कि वो वॉशरूम साफ़ रहता है, साफ़ छोड़िए, वो वॉशरूम तो ठीक से बना भी नहीं है, कमोड तो टूटे हुए हैं। जहाँ पे यूरिनल वाली बात आई, वहाँ पे जो एरिया है, उधर देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो बस कर रहे हैं, उधर पानी वानी का भी कोई सुविधा नहीं है। ये भी कोइंसिडेंस है क्या? कितने कोइंसिडेंस? एक दिन में 2 कोइंसिडेंस, पुरुष का अलग, महिलाओं का अलग। तो कहना ये, देखिए ना क्या लिखा है कि NULM के तहत भारत सरकार एवं झारखंड सरकार के वित्त, ये क्या लिखा है, वित्त संशोधन से आश्रय विहीनी हेतु संचालित आश्रय शेल्टर, जहाँ पे 50 लोग जो है आके, जिन कैपेसिटी है, लोग रह सकते हैं। महिला आश्रय गृह का नाम एवं पता बिरसा मुंडा बस टर्मिनल, रांची नगर निगम के अंडर है। ये उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। सारे देख रेख की जो है जिम्मेदारी उनकी है। मैं केयर टेकर्स को जिम्मेदार भी नहीं ठहराऊंगी। उनको केयर टेकर के लिए दिया गया है, लेकिन वो खुद बोल रही हैं, जबकि पर्सनल बुला रही हैं। पर्सनल क्यों बुला रही हैं? जब फंड पैसा दिया जा रहा है तो पर्सनल क्यों बुला रही हैं? साफ़ सफाई के लिए जब अलग से कर्मचारी आ रहे हैं रांची नगर निगम द्वारा, तो वॉशरूम के लिए क्यों नहीं? तो ये आश्रय गृह, ये एक आश्रय गृह है। रांची के बस स्टैंड के बाद एक खादगड़ा बस स्टैंड है, वहाँ का आश्रय गृह है। वहाँ की स्थिति अच्छी है, कहने वो लोग बोल रहे हैं अच्छी है, तो स्थिति अच्छी ही होगी, लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। होटल से ज़्यादा अच्छा उनको ये लग रहा है। लेकिन वो इसीलिए भी लग रहा होगा, कहते हैं जब हाथों में पैसा नहीं होता तो सर पे छत होना भी बहुत बड़ी बात होती है। खादगड़ा बस स्टैंड के आश्रय गृह की यही कहानी है। हमारा जो, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हम सिर्फ उन चीज़ों को उठाएं जो हमें दिख रहा है। हमको ये भी दिखाना है कि उसके पीछे की कहानी क्या है, रियलिटी चेक क्या है। हम इस मकसद से नहीं आए थे कि हम सिर्फ सरकार द्वारा जो ये आश्रय गृह चलाया जा रहा है उसका हम नेगेटिविटी ही बताएंगे। हमने कोशिश की, क्योंकि सरकार अगर कुछ काम कर रही है तो हमारा काम भी है सपोर्ट करना, लेकिन सपोर्ट करने के लिए चीज़ें भी तो होनी चाहिए। हाँ, अगर इस मायने में कहा जाए कि बिस्तर दे दिया गया है, लोग रह रहे हैं, तो हम मानते हैं कि बहुत बेस्ट है, सही में अच्छा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखना है तो मैं कहूँगी कि नहीं, बेस्ट छोड़िए, ये अच्छा भी नहीं है, क्योंकि यहीं से बीमारियां उत्पन्न होती हैं और यहीं से गरीब लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी उनको बस एक कोना दे दिया जाए और वो खुशी खुशी रह लेंगे। असलियत कुछ और है। आगे खैर हम कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पे पास अगर दूसरा एक आश्रय गृह है वहाँ भी जाएंगे, एक बार वहाँ की भी स्थिति दिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, जो मर्जी कहिए। क्योंकि ऐसे रांची में काफ़ी ज़्यादा शेल्टर होम है, एक शेल्टर होम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा शेल्टर होम है। उनमें से एक के बस हम आए थे देखने के लिए, एक बता दिया है। आगे क्या होगा, दूसरा शेल्टर होम कैसा है, वो उसी वक्त बताएंगे जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।